हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ डिक्शनरी ऑफ हिंदी वर्ड्स विद वैल्यूज एज देयर इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो उसमें हमें करना क्या है, एक डिक्शनरी बनानी है। उसके अंदर जो कीज होंगी वो होंगी हमारी हिंदी वर्ड्स, उनकी वैल्यू होगी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ सबसे पहले। ठीक है। अब इस डिक्शनरी में की के तौर पे मैं ले देता हूँ एक हिंदी वर्ड। तो मैं हिंदी वर्ड्स को लिखने के लिए अपने कीबोर्ड को इंग्लिश से हिंदी में स्विच करूँगा। तो उसके लिए यहाँ देख सकते हो बॉटम राइट कॉर्नर में आप यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। तो मैं हिंदी लिख देता हूँ। अब पहला वर्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पे घर। ठीक है। तो अब मुझे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखने के लिए दोबारा कीबोर्ड स्विच करना होगा। तो घर का इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारा क्या होता है, हाउस। ठीक है। तो इसी तरीके से हमें एक डिक्शनरी बनानी है जहाँ पे की होगी हमारा एक हिंदी वर्ड और वैल्यू होगी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो मैं जल्दी से यहाँ पे बना लेता हूँ पूरा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बना ली है। तो मैंने कीज़ के तौर पे किस किस को लिया है, घर, पानी, किताब और समय। ठीक है। और ये उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला था कि हमें डिक्शनरी बनानी है जिसमें कीज़ होनी चाहिए हिंदी वर्ड्स और वैल्यू होना चाहिए उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो अब डिक्शनरी तो मैंने बना ली। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि डिक्शनरी सही से काम कर रही है कि नहीं। उसके लिए हम लोग यूजर्स इनपुट लेंगे। इनपुट क्या लेंगे हम लोग, एंटर द की। यूजर से बोलेंगे की को एंटर करें हम लोग, फिर उससे उसका ट्रांसलेशन प्रिंट कराएंगे। तो हम सबसे पहले यूजर से की लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है। यहाँ पे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें लेना था डिक्शनरी, फिर हम यहाँ पे लगा देंगे ए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने डिक नाम से एक डिक्शनरी बनाई। उसके अंदर मैंने कीज़ के तौर पे लिया है हिंदी वैल्यूज़ को, हिंदी वर्ड्स को। ठीक है। और उसकी वैल्यू जो ली है वो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो ऐसे करके मैंने एक डिक्शनरी तैयार करी। तो अब डिक्शनरी बन गई हमारी। तो इसको चेक करने के लिए कि बिल्कुल सही से काम कर रही है कि नहीं, हम लोग इसमें करने वाले हैं थोड़े से फंक्शन का इस्तेमाल। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ कि यूज़र क्या करेगा, वो इन कीज़ में से कोई सी एक की डालेगा। फिर वो जो की डालेगा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसकी मदद से। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिक्शनरी बना रहा हूँ कि यूज़र से डिक्शनरी के लिए कीज़ को इनपुट कराऊंगा, फिर मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रिंट करूँगा। तो अब मैं इसे आपको चला कर दिखाता हूँ। तो उसने बोला की डालो। तो सबसे पहले मैं स्विच कर लेता हूँ कीबोर्ड को दोबारा। हम्म, घर। तो घर का मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या मिला, हाउस। यानी कि हमारी डिक्शनरी बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। एक और बार मैं कुछ दूसरा डाल के देखता हूँ। अब मान लो मैं डाल के देखता हूँ पानी। ठीक है। नी। वो आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट में इसने हर एक को अलग अलग वर्ड के तौर पे लिया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। पानी का इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या मिला, वाटर। अब बाय द वे जिसको ये हिंदी लिखना नहीं आता है उसके लिए आप यहाँ ऐसे करके एक डाउनलोड कर सकते हो हिंदी कीबोर्ड। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल खोलना है, क्रोम खोलना है, क्रोम पे सर्च करना है हिंदी की। ठीक है। हिंदी की सर्च करने से आपको हिंदी के कीबोर्ड्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप कोई सा भी एक डाउनलोड करके ईजिली हिंदी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन वन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। एक क्विक रिकैप दे देता हूँ मैं इसका। तो मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई, उसमें कीज़ लिए हिंदी वर्ड्स और उसका वैल्यू है हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन। फिर मैं यूजर्स इनपुट ले रहा हूँ की, और प्रिंट कर रहे हैं हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिससे कि हम चेक कर सकें कि हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक 10 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑल द यूनिक नंबर्स। तो इसमें हमें करना क्या है, तो सबसे पहले तो यूनिक नंबर्स होते क्या हैं। यूनिक नंबर्स का मतलब है जो भी नंबर हम यूजर से लेंगे उसको जब हम प्रिंट करें तो एक भी नंबर उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, सारे के सारे नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है। यूनिक नंबर्स मतलब डिफरेंट नंबर्स। तो इस प्रोग्राम के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जैसे पहले मैंने डिक्शनरी बनाई थी, इसके लिए मुझे क्या बनाना होगा, इसके लिए मुझे बनाना होगा एक सेट। क्योंकि सेट के अंदर हम जो भी करेंगे
वो उसमें डुप्लीकेट कॉपीज़ को प्रिंट नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं एक सेट बना देता हूँ एस इक्वल्स टू में। हमें एक एम्प्टी सेट बनाना होगा क्योंकि हम सेट के एलिमेंट्स को यूज़र से इनपुट कराएंगे। तो अब मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ दोबारा से। ए इक्वल्स टू में इंट ऑफ इनपुट। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एंटर द नंबर। यूज़र क्या करेगा, नंबर डालेगा। फिर वो जो नंबर डालेगा उसे मैं एस डॉट ऐड, ये जो फंक्शन होता है हमारा सेट के लिए, इस फंक्शन की मदद से ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक एम्प्टी सेट बनाया मैंने। फिर यूज़र एक नंबर डालेगा, फिर एस डॉट ऐड की मदद से वो नंबर हम सेट के अंदर स्टोर कर देंगे। अब यही काम मुझे करना है 10 नंबर के साथ। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की से। तो शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की से हम किसी भी लाइन को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की क्या है, एक शॉर्टकट है जो हमें वीएस कोड में मिलता है। इसलिए अगर आप लोग नोटपैड में कर रहे हो तो उसमें हो सकता है ये काम ना करे। तो सबसे पहले मेरे को 10 नंबर इनपुट कराना है, तो ये हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं अब 10 नंबर इनपुट करा रहा हूँ और साथ साथ उन्हें सेट के अंदर ऐड भी कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा सेट को। चलो इसे रन करके देखते हैं। नंबर डाल लेते हैं हम लोग 8 और दोबारा से 1 डाल लेते हैं। फिर दोबारा 2 डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो इसने 1 से लेके 8 तक नंबर्स को प्रिंट कर दिया। जबकि लास्ट में मैंने 1 और 2 दोबारा दे दिए, तो इसमें उन्हें उन्हें प्रिंट नहीं करा, इसमें सिर्फ यूनिक नंबर्स को प्रिंट करा। तो इसलिए मैंने सेट का इस्तेमाल किया था, क्योंकि सेट के अंदर हम सिर्फ यूनिक नंबर्स को ही प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को ही प्रिंट करेगा सेट। वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। तो इसलिए सेट का इस्तेमाल किया मैंने। तो इतना ही आसान था ये वाला क्वेश्चन भी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बार बार इनपुट ले रहा हूँ ऐसे करके, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है प्रोग्रामिंग के लिए। तो जब हम लूप्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम इसको ईजिली सिर्फ 2 लाइन के अंदर कैसे कर सकते हैं। इस सेम प्रोग्राम को मैं, जो अभी कितनी लाइन का हो गया हमारा, 22 लाइन का है, मात्र 3 लाइन में ये हो जाएगा हमारा। 3 से 4 लाइन के अंदर से हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा लाइन नहीं लगेगी। तो वो आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में। तो आने वाले चैप्टर्स को मिस बिल्कुल मत करना। तब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लेंथ ऑफ दिस। हमें इसकी लेंथ प्रिंट करनी है इस सेट की। तो मैं जल्दी से इस सेट को लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, एस इक्वल्स टू में एक एम्प्टी सेट बनाना है। फिर लिखना है एस डॉट ऐड। पहला एलिमेंट हमारा कौन सा है, 20। एस डॉट ऐड दूसरा एलिमेंट हमारा 2.0 और आखिरी एलिमेंट है नाम। उसके बाद हमें प्रिंट करना है इसकी लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं इसमें कितने हमने ऐड करें एलिमेंट्स। ये है पहला एलिमेंट 20, 2.0 दूसरा एलिमेंट और कुछ तीसरा एलिमेंट। तो इसमें इसकी लेंथ आनी चाहिए हमारी 3। तो मैं प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेंथ ऑफ एस, इसकी मदद से हम इसकी लेंथ निकालेंगे। इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ द सेट इज। तो प्रिंट फंक्शन की मदद से मैं इसको प्रिंट करूँगा अब लेंथ को। तो आप देख सकते हो हमें मिल गया लेंथ ऑफ द सेट इज 3। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस। इसका टाइप प्रिंट करना है हमें। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि इसका क्या टाइप प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट टाइप ऑफ एस, तो इसका टाइप बताओ मुझे जल्दी से। तो क्या लगता है आपको, क्या ये एक सेट है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक सेट नहीं है। ये क्या है, डिक्शनरी। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि सेट भी ऐसे ही बनता है। इसके अंदर हम फिर उसके बाद एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो ये भी एक, हम सेट ऐसे बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब हम एम्प्टी सेट बनाते हैं तो हम उसे ऐसे नहीं लिखते। उसे हम लोग लिखते हैं एस इक्वल्स सेट। ठीक है, ये होता है हमारा एम्प्टी सेट और ये होती है हमारी एम्प्टी डिक्शनरी। इसलिए इसका टाइप क्या है, क्लास पिक्ड।
डिक्शनरी है एक। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था इसका टाइप प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ इसका टाइप। इसका टाइप का प्रिंट हुआ क्लास टिक। तो बस यही इतना ही करना था क्वेश्चन 4 में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, एक एम्प्टी डिक्शनरी, सबसे पहले हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है। उसके बाद अलाउ फॉर फ्रेंड्स टू एंटर देयर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज द वैल्यू एंड की एज देयर नेम, एज्यूम दैट देयर नेम्स आर यूनिक। ठीक है। तो क्वेश्चन 5 में हमें करना क्या है, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है। फिर हमें क्या करना है, 4 फ्रेंड्स हैं उनके नेम और उनकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनपुट कराना है। फिर उस बेसिस पे हमें एक डिक्शनरी तैयार करनी है। तो क्वेश्चन 5 पे खोल लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन 5 के लिए हमें करना है, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है। तो यहाँ पे मैं डिक्ट इक्वल टू में एम्प्टी डिक्शनरी बना लेता हूँ एक। ठीक है। अब एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें फ्रेंड्स के नेम को और इनपुट कराना है और उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फेवरेट। तो उसके लिए मैं दोबारा से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं नेम इक्वल्स टू ले लेता हूँ इनपुट, एंटर योर नेम। नेम को एंटर कराने के बाद हमें क्या करना है, हमें कराना है उनकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। इनपुट, एंटर योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें इनपुट करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपडेट करनी है डिक्शनरी को इस वैल्यू के साथ, इन दो वैल्यू के साथ। तो मैं टिक डॉट अपडेट फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू के तौर पे क्या ले रहे हैं, नेम। और वो की के तौर पे हम नेम ले रहे हैं और वैल्यू के तौर पे हम लोग ले रहे हैं फेवरेट प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्रिंट कर देना है डिक्शनरी को। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हमें 4 फ्रेंड्स के नाम डालने हैं। तो मैं इसी सेम प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को 4 बार रिपीट करूँगा। तो मैं दोबारा से उसी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करूँगा, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो। तो ये हो गया एक बार, 2, 3, 4। तो मैंने यहाँ पे 4 बार कर दिया। तो अभी 4 बार मुझसे नाम और फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछेगा। फिर हमें आखिर में क्या करना है, आखिर में हमें प्रिंट कर देना है उनकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, वो डिक्शनरी को। ठीक है। तो अब इसे रन कर देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें नाम डालना है। नाम डाल दिया, फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। फिर नाम, हम्म, अंश। फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा। फिर नाम डाल देते हैं हम लोग शुभम। और फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यहाँ पे डाल देते हैं सी। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं संजय। फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस। तो आप देख सकते हो, इसने हमसे नाम पूछा और अपनी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछी। उसके बाद इसने आखिर में सभी फ्रेंड्स का नाम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक डिक्शनरी तैयार करी और वो प्रिंट कर दी। तो बस यही करना था हमें इस क्वेश्चन में। एक क्विक रिकैप दे देता हूँ मैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई। उसके बाद हमने यूज़र से उसका नाम और उसकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनपुट कराई। फिर हम लोग ने अपडेट फंक्शन की मदद से नाम को की के तौर पे ले लिया और फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वैल्यू के तौर पे ले लिया। फिर यही सेम काम को हमने 4 फ्रेंड्स के लिए कर दिया, यानी कि 4 बार कर दिया। फिर लास्ट में हमने डिक्शनरी प्रिंट कर दी। तो यही करना था इस क्वेश्चन में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे कह रहा है, इफ द नेम ऑफ टू फ्रेंड्स इज सेम व्हाट विल बी हैपन टू प्रोग्राम इन द प्रॉब्लम नंबर 5। तो इसमें पूछा है, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अगले क्वेश्चन के लिए इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो प्रिंट कर देते हैं। अब इसने पूछा है अगर मैं इसे रन करूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दो फ्रेंड्स का नाम सेम दे दूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैं सबसे पहले नेम ले देता हूँ दोबारा सेम। ठीक है। दूसरे फ्रेंड का नाम मैं लिख देता हूँ अंश। यहाँ पे हम दोबारा से लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग सी। फिर दोबारा से मैं अंश लिख दूंगा और इस बार मैं लिख दूँ जावा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा शुभम और उसकी कर दूँ सी प्लस प्लस। तो क्या होगा, बता मुझे। इससे पहले मैं इसे एंटर दबाऊँ, उससे पहले मुझे बताओ क्या होगा। क्या दो अंश आ जाएंगे जिनकी जावा और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फेवरेट होगी।
नहीं, वो क्या करेगा, पुराने वाले अंश का जो है उसकी वैल्यू को चेंज करके जावा कर देगा, क्योंकि अपडेट फंक्शन क्या करता है हमारा, अपडेट फंक्शन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है डिक्शनरी, उसमें कीज और वैल्यूज को अपडेट करता है। अगर मैं की जो है पुरानी वाली दे दूंगा तो वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। ठीक है, ये ऐड फंक्शन नहीं है, अपडेट फंक्शन है। ठीक है, तो अपडेट फंक्शन क्या करता है, वो वैल्यूज को अपडेट करता है ना कि ऐड करता है। तो इसलिए इसने क्या किया, पहले इसने अंश नाम से की बनाई, फिर उसकी वैल्यू क्या रखी, जी सी। अब मैंने दोबारा अंश दे दिया तो उसने क्या किया, अंश का तो अंश ही रहेगा। अब उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने दे दी जावा, उसने इस सी को अपडेट करके जावा दे दिया। तो इसलिए उसने इस बार सिर्फ 3 फ्रेंड्स का प्रिंट करा, क्योंकि जो चौथा फ्रेंड है उसका नाम भी सेम है, लेकिन उसने उसको एक ही समझ के उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपडेट कर दी है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा कि क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, वो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपडेट कर देगा, यही होगा इसमें। अब अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कैन वी हैव अ सेट विद 18 इंटीजर एज एन इंटीजर एंड 18 एज अ स्ट्रिंग। देख लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं इसे भी। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमें एक सेट बनाना है एस इक्वल्स टू में, जहाँ पे हमें लेना है वैल्यू में 18 एज एन इंटीजर एंड 18 एज एन स्ट्रिंग। तो क्या मैं ले सकता हूँ सेट के अंदर 18 एज एन इंटीजर एज और 18 एज अ स्ट्रिंग। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था कि सेट के अंदर भी हम डिफरेंट एलिमेंट्स को डाल सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। ठीक है, तो 18 एज एन इंटीजर एक अलग एलिमेंट हो गया और 18 एज अ स्ट्रिंग एक अलग एलिमेंट हो गया, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ हो गए। अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूँ एस को, ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट कर दूँ लेंथ ऑफ एस, तो मुझे क्या मिलेगा देखो। तो इसने मुझे क्या दिया, ये कर दिया इसने सेट, और ये कर दिया इसने वो प्रिंट कर दिया इसने सेट। सबसे पहले इसने सेट प्रिंट करा, फिर इसने उसकी लेंथ प्रिंट कर दी। ठीक है, तो हम ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, कैन बी हैव, तो हम इसका आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, सिंपली यस। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट एंड फाइंड द लेंथ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमें सिंपली क्या करना है, लेंथ फंक्शन की मदद से लेंथ प्रिंट करनी है। ये सेट बना दिया, प्रिंट कर देंगे हम लोग लेंथ। यहाँ लिख देते हैं हम लोग द लेंथ ऑफ द गिविंग सेट इज ए, सॉरी, द लेंथ ऑफ द गिविंग सेट इज, लेंथ फंक्शन की वजह से हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ ए और प्रिंट करते हैं इसे, चलाते हैं इसे। तो मुझे क्या मिला, 5। तो देख सकते हो आप, इतना ही आसान है। मैं बहुत इजी इजी क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन तो देता नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको इस 50 सेट को सॉल्व करने में ज़्यादा कोई दिक्कत आई होंगी। तो एक बार इसका भी कोई रिकेप दे देते हैं, वैसे इसमें क्या ही रिकेप देना है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें एक सेट ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें उसका लेंथ प्रिंट करना है। लेंथ मैंने सिंपली लेंथ फंक्शन की मदद से प्रिंट कर दिया, और एब्स्ट्रिंग से मैंने इसको थोड़ा अच्छा बना दिया, जिससे कि आउटपुट थोड़ा अच्छा है। क्यों, सिंपल, एक 5 से बढ़िया है ना, ऐसे सेंटेंस लेके आ रहा है। तो बस क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। चेंज द वैल्यू ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर एंड मैथ। अब ये भी उतना ही आसान क्वेश्चन है जितना ऊपर वाला है। तो ये हमें क्या करना है, अभी हमने ऊपर देखा ही था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि हम अपडेट फंक्शन की मदद से डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। तो सेम हमें क्वेश्चन नंबर 9 में करना है। तो मैं जल्दी से इस क्वेश्चन की डिक्शनरी को बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से डिक्शनरी बना लेता हूँ सेम। मैंने यहाँ पे सेम डिक्शनरी बना ली है। अब मुझे क्या करना है, फेवरेट सब्जेक्ट को कंप्यूटर से क्या करना है, कंप्यूटर एंड मैथ्स में अपडेट करना है। तो सिंपली यहाँ पे लगा दूंगा ए डॉट अपडेट। की कौन सी है हमारी, की है हमारी फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, और हमें उसे किस में अपडेट करना है, कंप्यूटर एंड मैथ्स। हम लोग का प्रिंट करके दिखा देते हैं, ए को पता चल जाएगी कि हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है कि नहीं।
तो आप देख सकते हो इसने फेवरेट सब्जेक्ट को क्या किया, अपडेट कर दिया कंप्यूटर से। लेकिन मैं अगर अपडेट फंक्शन चलाने से पहले प्रिंट करूँ एक हो तो क्या होगा, देख लीजिए जरा। तो देख सकते हो आप, सबसे पहले इसने क्या किया, फेवरेट सब्जेक्ट की वैल्यू पहले क्या रखी इसने, कंप्यूटर, क्योंकि हम लिस्ट को, डिक्शनरी को प्रिंट कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद हम अपडेट कर रहे हैं इसको, फेवरेट सब्जेक्ट को कंप्यूटर एंड मैथ से। तो अपडेट फंक्शन की मदद से हमने कंप्यूटर को अपडेट कर दिया कंप्यूटर एंड मैथ से। तो बस ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लिस्ट ऑफ ऑल द कीज गिवन इन प्रॉब्लम नंबर 9। हमें इसकी सारी कीज को प्रिंट करना है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं ये डिक्शनरी को सिंक कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। अब हमें प्रिंट करना है कीज को, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ सिंपली ए डॉट कीज बस। चला के देखते हैं। तो इसने मुझे डिक्शनरी की कीज दे दी है। तो डिक्शनरी की कीज कौन कौन सी है, नेम, फेवरेट कलर, फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, ए डॉट कीज की मदद से कीज को प्रिंट कर लेना है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट एंड प्रिंट द यूनियन सेट। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस सेट को हमें कंसिडर करना है और उसका यूनियन सेट प्रिंट करना है। और यूनियन सेट क्या होता है, तो जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें मैंने यूनियन सेट के बारे में आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था। ठीक है। तो एक और इस वीडियो में आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ मैं यूनियन सेट क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यूनियन सेट होता क्या है। तो यहाँ पे मैं दो सेट बना लेता हूँ। ए, ये एक्चुअली में इन्हीं दोनों को हम ले लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ए डॉट यूनियन बी। फिर हम लोग प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे ए को। अब मैं इसे अगर चलाऊँ तो एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे एक एरर मिल रहा है, टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट यूनियन। ओ, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया है। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हुई है कि इसमें राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना था, क्योंकि सेट्स जो हैं वो कर्ली ब्रैकेट से बनते हैं ना कि राउंड ब्रैकेट से। तो इस क्वेश्चन को मैं सही कर देता हूँ, कंट्रोल ये। ठीक है। तो अब सही है। तो वो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं यार, क्योंकि नोट्स तो मैंने ही बनाए हैं। अब इंसान से गलती होती है तो इसलिए हो जाता है, इसको सही कर लेना आप। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको यूनियन सेट के बारे में बताया था। ठीक है। और इंटरसेक्शन सेट सेट के बारे में बताया था। तो उसमें अगर आप लोग पिछली वीडियो पे ध्यान दोगे, और जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है उन्होंने शायद गौर किया हो कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था वो बताया तो बिल्कुल सही था, लेकिन उसका जो आउटपुट आ रहा था टर्मिनल में वो गलत था। वो ऐसा क्यों था, क्योंकि उस कोड में एक गलती करी थी मैंने। अगर आप लोग ध्यान दो तो मैंने उस जो कोड मैंने पिछली वीडियो में बताया था बिल्कुल वैसे ही लिखा है, ए डॉट यूनियन, फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ए को। तो इसमें एक गड़बड़ी है, क्योंकि अगर मैं इसे अभी चलाऊँ तो आप देख सकते हो इससे मुझे क्या किया, 1 2 4 5 और 7 ए को प्रिंट करके दे दिया, जबकि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ए डॉट यूनियन। ठीक है। हमें इससे चलाना था। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ए डॉट यूनियन एक्चुअल में करता क्या है। तो ए डॉट यूनियन क्या करेगा, वो इन दोनों सेट्स को कंबाइन कर देगा और जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं उसका एक नया सेट बनाएगा। ठीक है। पुराने सेट को चेंज नहीं किया इसने एक नया सेट बनाया। अब क्योंकि मैंने इसको कहीं भी स्टोर नहीं किया है, इसने जो सेट तैयार करा, तो वो लॉस्ट हो गया, वो मुझे मिला नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ अगर ए, तो ये इसको प्रिंट कर रहा है। तो ये एक मिस्टेक है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में की थी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सारी वीडियोस को देखना, इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। ठीक है। क्योंकि इसमें हो सकता है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, 99% वीडियोस सही होंगी मेरी, लेकिन बाई चांस अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी किसी वीडियो में तो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा मैं। तो इसलिए इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है। मैंने लास्ट अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें यही मिस्टेक करी थी। मैंने एक न्यू वेरिएबल में स्टोर नहीं किया था, इसलिए जो इसका डेटा जो मिल रहा था मुझे, जो इसका सेट जो मुझे मिल रहा था, जो बन रहा था, वो मुझे मिल नहीं रहा था, और मैं प्रिंट कर रहा था ए को। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो उसमें हो सकता है पिछली वीडियो में आपको आउटपुट गलत दिखे। तो इसलिए हर एक वीडियो को ज़रूर देखना। तो अब मैं आपको एक बार इसे एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से।
तो क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि हमें 2 सेट बनाने हैं, बना लिए। फिर हमें प्रिंट करना है उनका यूनियन। तो उनका यूनियन जो हमें निकालूंगा मैं, वो एक नए वेरिएबल में स्टोर करना होगा, क्योंकि ये एक नया सेट रिटर्न करेगा, ना कि इन दोनों को सेट को अपडेट करेगा। तो यहाँ पे मुझे चलाना होगा सी। अब मैं अगर इसे चलाऊँ, तो आप देख सकते हो इसने यूनियन प्रिंट कर दिया है। यूनियन क्या करता है, इन दोनों सेट्स को कंबाइन कर देगा, और जो भी एलिमेंट्स यूनिक हैं उन सबको यहाँ पे ले लेगा। उसने सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स ले लिए। यूनिक एलिमेंट्स मतलब सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यही था इस क्वेश्चन में। सेम आपको इंटरसेक्शन के साथ में करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बी इक्वल्स टू में ए डॉट इंटरसेक्शन बी। फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे डी को। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्शन इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ उन्हें प्रिंट करेगा। 1 और 5 देखो, इधर 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। 3 और 6 नहीं है, तो इसलिए इसने 3 और 6 नहीं लिया। तो इंटरसेक्शन क्या करता है, ये भी एक नया सेट रिटर्न करता है, जिसमें इन दोनों एलिमेंट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उन कॉमन एलिमेंट्स को इस नए सेट में डालेगा वो। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बना दूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ, और मैं यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग बना दूँ, और एफ स्ट्रिंग में लिख दूँ मैं यहाँ पे द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज। तो ये, और सेम मैं कर देता हूँ इसके लिए। ठीक है, एफ स्ट्रिंग, पहले से हम कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे, फिर हम लोग इसे डबल कोट्स में डालेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज। अब मैं इसे चला के दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो अब थोड़ा अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो हमें आउटपुट को हमेशा अच्छे से प्रिंट करना चाहिए। आउटपुट जो आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बाय द वे क्वेश्चन में से पूछा था हमसे यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन बता दिया क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। तो इसलिए आप एक इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि जब आप इंटरसेक्शन और यूनियन चलाओगे तो उसका एक नया सेट रिटर्न होगा, जिसको आपको दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक नए वेरिएबल के अंदर इन दोनों फंक्शन को चलाएंगे, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे उन दोनों वेरिएबल्स को। लेकिन 2 नए सेट यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 11 इन प्रिंट द इंटरसेक्शन ऑफ इट। तो मैंने एक्चुअली दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया है, तो यहाँ पे मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूँ इतने पार्ट को। यहाँ से सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसे उठा लेता हूँ, कंट्रोल C, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। उसके बाद हम लगा यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने सेपरेट कर दिए हैं। इसमें मैंने यूनियन प्रिंट कर दिया है, इसमें मैंने इंटरसेक्शन प्रिंट कर दिया है। एक बार आपको चला कर दिखा देता हूँ, वैसे तो दिखाई दिया था आपको। तो आप देख सकते हो इसने इंटरसेक्शन प्रिंट कर दिया है। तो इंटरसेक्शन यूनियन में क्या अंतर है, यूनियन क्या करेगा, इन दोनों सेट से यूनिक एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, यानी दोनों सेट्स को कंबाइन करेगा, उसमें जो जो यूनिक एलिमेंट्स है उससे एक नया सेट बनाएगा, जो कि एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा आपको। फिर हम उस नए सेट को प्रिंट कर देंगे। तो यूनियन क्या करेगा, दोनों को कंबाइन करके एक नया सेट बनाएगा। और इंटरसेक्शन क्या करेगा, इन दोनों सेट्स में से सिर्फ कॉमन एलिमेंट को ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 दोनों सेट्स में कॉमन है, और 5 भी दोनों सेट्स में कॉमन है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन से कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सेट एंड फाइंड द लेंथ। सेम क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी शायद यही किया था।
तो मैं जल्दी से यहाँ पे सेम बना लेता हूँ। एस इक्वल्स टू में एम्प्टी सेट एस डॉट एड 20 20.0 और 20। और उसमें देखो, इसमें एक डिफरेंट है, एक चीज़ डिफरेंट है। जो ऊपर जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में सेट दिखाया था आपको, इसमें तीन अलग एलिमेंट्स है, 20, 2.0 और कुछ, ये तीनों अलग हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 20 और 20.0 ये दोनों तो सेम नंबर होने चाहिए। तो उसकी लेंथ क्या आएगी? चलो इसे चला के देखते हैं सबसे पहले। लेंथ ऑफ एस क्या लगता है, क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आया 2। 2 क्यों आया? चलो 2 क्यों आया ये भी देख लेते हैं हम लोग। प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे एस को। तो आप देख सकते हो इसने सेट प्रिंट कर दिया। तो इसने क्या किया, 20 और 20.0 दोनों बिल्कुल इक्वल है, दोनों सेम है। मैं 20 लिखूंगा 20.0, बात एक ही है सेट के लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉमन एलिमेंट ही तो है। 20 और 20.0 एक बात होती है। लेकिन अगर मैं इनके टाइप्स प्रिंट करूँ तो वो डिफरेंट होंगे, ये इंटीजर होगा, ये फ्लोट होगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या है, 2। 2 क्यों आई? क्योंकि 20 और 20.0 सेट के लिए तो इक्वल है, क्योंकि 20 और 20.0 बराबर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और तो और मैंने जो मिस्टेक करी थी पिछली वीडियो में, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और ये जो मिस्टेक है उसके लिए भी, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। तो आई होप आपको समझ में दोबारा से अच्छे से आ गया होगा। और थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो हो सकती है किसी से भी, तो आप खुद एक बार ट्राई करे करो सारी चीज़ें। तो अगर आपने नोटिस करी मेरी गलती को इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लेना, और इसे यहाँ क्लिक करके बुकमार्क भी कर लेना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को मिस ऑल पे सेट रखना, जिससे कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।